अनुवादकार हैं, गद्य अनुवादकार हैं, आदि आदि जो भी है, इन्होंने सबसे पहले शब्दागम का ज्ञान लिया होगा क्या है ही। अगर शब्दागम का ज्ञान नहीं लिए होते तो उनको कैसे पता होता कि कौन से छंद में कैसे इसको पिरोना है। अब छंद शास्त्र के पहले अगर कुछ आता है तो वो आता है व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र उसके बाद में। क्योंकि अगर जो छंद रच रहा है उस काव्यकार को व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो वो काव्य को कभी भी रच नहीं पाएगा। क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर मुझे संधि रखना है और कहाँ पर मुझे संधि विच्छेद करना है। अगर संधि और संधि विच्छेद ये प्रकरण नहीं पता तो गण व्यभिचार आ जाएगा। जैसे कि कहीं पर कोई ऐसा विषय आ रहा है कि जिस विषय में 10 अक्षर आ रहे हैं तो उसके पास ये प्रज्ञा होना चाहिए 10 अक्षर का कैसे आप 9 अक्षर कर सकते हैं, 8 अक्षर कर सकते हैं, 7 अक्षर कर सकते हैं। इसको समास हम संक्षिप्तीकरण कहते हैं। फिर दीपक आदि का बोध होना चाहिए है। तो हमने यहाँ पे छंद शास्त्र को पढ़ लिया। अब छंद शास्त्र पढ़ने के बाद हमको व्याकरण पढ़ना है। वैसे क्रम से व्याकरण पहले आना चाहिए था, लेकिन छंद शास्त्र में एक रुचि बनती है, वो रुचि बनाने के लिए छंद शास्त्र पहले लिया गया। बीच में इसमें एक प्रकरण और है अलंकार। अलंकार भी आवश्यक है। जैसे आपने बोला दर्शनम जिन सूर्यस्य समस्तार्थ प्रकाशनम, तो जब तक काव्यकारों को अलंकार का बोध नहीं होगा तब तक भी वो काव्य रच नहीं सकते। किसको किसकी उपमा देना है। अब उपमा भी दे रहा है तो नाके नाकौ का सांसौक्यम, नाके नाकौ का सामिवा, मतलब स्वर्ग के देवों का स्वर्ग जैसे ही। तो उन्होंने स्वर्ग के देवों के सुख के लिए स्वर्ग का ही प्रयोग किया। और यहाँ पे दर्शनम चंद्रस्य, तो उन्होंने भगवान के मुख का जो उपमा दी है वो चंद्र दी है। तो जो ऐसे जो विषय हैं ये सब अलंकार के विषय होते हैं। तो व्याकरण के समय अलंकार को धीरे धीरे हम पढ़ते चलेंगे या फिर प्रयास करें कि अलग शब्दागम, तर्कागम और परमागम। तर्कागम में जो शास्त्र आते हैं वो आते हैं मूलतः परीक्षा मुख सूत्र, आला पद्धति जी, मतलब जहाँ जहाँ पे नए और न्याय की व्याख्या है, लघी स्त्रीय, अष्टसहस्त्री आदि आदि। और फिर परमागम में सिद्धि सिद्धांत ग्रंथ है वो सारे परमागम में आते हैं। और शब्दागम में व्याकरण शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और शब्द शास्त्र ये शब्दागम में आते हैं, जो मात्र हमको शब्द की सिद्धि के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारा छंद तो पढ़ लिए थे। छंद के बाद छंद लगाना आना चाहिए है। तो एक धर्म ध्यान पुस्तक है जिसके अंदर सारी भक्तियाँ, सारे स्तोत्र हैं जो मुनिराज अपने प्रतिकर्म करते हैं उससे संबंधित। तो उसका आश्रय लेकर हम यहाँ पे छंद लगाने का अभ्यास सीख रहे हैं। अभी पहुँच चुके हैं पृष्ठ क्रमांक 44 पर, जहाँ पे अंतिम देखा था सम्यक दर्शन मूलम ज्ञान स्कंदम चरित्र शाखाढ्यम मुनिगण विहिगा कीर्णम आचार्य महाद्रुमम वंदे। ये आर्या छंद में था। तत्पश्चात श्री निर्वाण भक्ति, निर्वाण भक्ति देखी। विबुधपति खगपति नरपति धन दो रग भूतय, ये कौन सा छंद है? चलिए इसको छोड़ते हैं, चलते आगे, बता दूँ आपको। अगला है कल्याणे संतोष्ये पंचविरनघम त्रिलोक परम गुरुम भव्यजन तुष्टि जनैर दुर्वापै सन्मतिम भक्त्या। देखिए कौन सा छंद है? गिनी मात्रा है। ये कौन सा छंद? क्या
ये आर्या छंद है, ठीक है। 12-18 और 12-15, तो ये पूरा आर्य छंद चल रहा है। श्लोक क्रमांक 1 मैं आपको बता दूंगा बाद में, मुझे स्मरण में है आपको मैंने कौन कौन से श्लोक रोक रखे हैं अभी, सबके छंद बताऊंगा। श्लोक क्रमांक 2 से लेकर श्लोक क्रमांक 19 तक ये पूरा आर्य छंद चल रहा है, 19 तक। जी 20वां आर्य छंद में देखिए जरा, देखिए 20वां आर्य छंद आ रहा है आपका। आर्य छंद में केवल 2 पंक्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ तो 4 है। 20वां श्लोक, इत्येवं भगवती वर्धमान चंद्रे या स्तोत्रम पठति सुसंध्यं गृहाभिः। जो 20वां श्लोक है, हाँ पसंद का छंद है, देखिए उसमें 14 अक्षर है क्या, कितने आ रहे हैं? उसमें 13 अक्षर आ रहे हैं, और 13 अक्षर वाला छंद कौन सा है? 13 अक्षर वाला छंद अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ये एक नया छंद है, प्रहर्षिणी छंद। प्रहर्षिणी जिसमें 13 अक्षर हैं। लक्षण लिखिए। हमारे पास केवल 4 दिन शेष है बस, आज 28 है 27, 28 ना, 28, 29, 30 और 31, मात्र 4 दिन शेष है। 4 दिन में ही छंद शास्त्र जितना हो जाएगा उतना हो जाएगा। फिर 1 तारीख से व्याकरण प्रारंभ, आप अपना इसका आगे का घर पे करते रहिए, ठीक। कहीं भी समस्या आएगी तो व्यक्तिगत पूछ सकते हैं कि महाराज जी कौन सा छंद है। त्रयाशा वो क्या है, जो अन्य विद्यार्थी मैंने उनको 1 जुलाई कहाँ रखा है, 1 अगस्त, तो उनको आने दो। बाकी छंद अपन समझ गए आप करना क्या है। तो जिनको विशेष अध्ययन करना है वो कर लेंगे, और जिनको नहीं करना है तो छोड़ देंगे, वैसे ही अधूरा रह जाएगा उनका ज्ञान। इत्येवं भगवती वर्धमान चंद्रे या स्तोत्रं पठति सुसंध्योदयोर्हिं सोनन्तं परम सुखं प्रदेव लोके भुक्तवान् तेषु पदमक्षयं प्रयाति। त्रयाशाभिर्मनचर्गा प्रहर्षणीयं, पढ़िए जरा इसको। त्रयाशाभिर्मन, इसके थोड़ी लाइन थोड़ा जरा ऐसे ही है, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं। यत्र उक्ता वसंत तिलका तब जा जगंगा, पढ़िए इसको लाइन। त्रयाशाभिर्मनचर्गा, तो वो लाइन यहाँ पे नहीं बन पाएगी क्योंकि उसकी लाइन एक अलग ही चलती है, ठीक है। त्रयाशाभिर्मनचर्गा प्रहर्षणीयम, इसकी लाइन ऐसे ही है, प्रहर्षणीयम की लाइन, ठीक है। लिखिए इसका लक्षण। त्रयाशा फिर मन जरगा, तो ये मन जरगा ये इसका लक्षण है। मगण, नगण, जगण, रगण और गुरु, मतलब क्या आना चाहिए? गुरु गुरु गुरु, माँ तारा, न सल, जभान, राजभा और एक गुरु।
ये आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है? त्रयाशा है ना, तो त्रयश, त्रय और अश मतलब 10, ठीक है। मतलब यहाँ पे गुरु मतलब नहीं, वो नहीं, त्रय और अश मतलब अशभी ही। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं आपको कि कहाँ पे त्रयाशा मतलब अक्षर होगा ये, ठीक है। और 3 और 10, तीन और 10 की अति रहेगी। इसका लिखिए उदाहरण, आप ही का जो श्लोक चल रहा है, इत्ते हम भगवती, निर्वाण भक्ति का श्लोक क्रमांक 20। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। नीचे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 अक्षर आ गए। 13 अक्षर वाला छंद प्रहर्षणी छंद कहलाता है। अब वो परीक्षा कब रखना है? मौखिक परीक्षा कब रखना है? क्योंकि 1 तारीख से जो संस्कृत चालू हो जाएगी, फिर उसमें बीच में जो नए आएंगे, तो नए के सामने हम ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा विचार करो करते हैं। गुरु गुरु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु गुरु लघु गुरु गुरु, गुरु गुरु गुरु, लघु 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 लघु, गुरु लघु गुरु लघु गुरु और गुरु। आपकी जो मौखिक परीक्षा होगी, उस मौखिक परीक्षा में किस किस का समूह बनेगा, ये उसी दिन निर्धारित होगा जब आप आओगे तब, पहले से नहीं बताया जाएगा। अच्छा आप में से मान लो अगर 30 तारीख को मौखिक परीक्षा रखते हैं, मान के लो 30 को रविवार है, तो आप में से कितने आएंगे बताओ मुझे मौखिक परीक्षा में? संडे को नहीं आ पाएंगे आप, क्यों? इकतीस को रख ले, सोमवार को अंतिम दिन रख लेते 31 तारीख। 31 को कौन आ पाएगा? 31 सोमवार को आप 3 आएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। नहीं जो आएगा सो आएगा नहीं, अब जो आएगा सो आएगा के चक्कर में गड़बड़ जाएगी ना। क्योंकि क्या मौखिक परीक्षा रख रहे हैं, तो मौखिक परीक्षा में हमको फिर ग्रुप भी तो बनाना है, समूह। अब वो समूह कितने कितने के बनाना है, वो सबसे बड़ी विशेष बात है। नहीं हमको तो छंद वालों से मतलब है। अभी क्या है? अच्छा भी इस कक्षा में से स्थायी है जो कौन नहीं आया, बता मुझे नाम उसका। तो ढूंढो आप उसको, कहाँ है उन लोग, बोलो। तो ये माँ तारा, नसल, राजभा, जभान, राजभा और गुरु। यहाँ पे भी माँ तारा, नसल, जभान, राजभा और गुरु। प्रहर्षणीयम, यम, यम के कारण वो गुरु हो गया, ठीक है। तो आज आपकी जो तालिका है सूची, उसमें एक छंद और जोड़ लें, प्रहर्षणी छंद।
अभी बीच में एक और छंद नया आया था, उसका नाम क्या था? काल भारिणी छंद आया था एक। हाँ, जोड़ लिया क्यों? 31वां कौन सा छंद था? जिन गीतिका। हाँ, जिन गीतिका, काल भारिणी, ताटंक, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ताटंक, प्रहर्षणी, मतलब इधर 34 छंद हमने देख लिए, ठीक है। 34 हो गए हमारे पास हिसाब से। 30 के बाद हम 4 छंद और पढ़ चुके हैं। हरि गीति का छंद पढ़ा है, ताटंक का छंद पढ़ा है, ताटंक के बाद काल भारिणी और प्रहर्षणी, ये 4 छंद और आ चुके हैं अभी। चलिए आगे चलते हैं, समय कम है, कार्य ज़्यादा है। ये प्रहर्षणी, काल भारिणी, ताटंक का छंद बीच में पड़ा था। आइए, तो ये आर्य प्रहर्षणी छंद हो गया। अगला श्लोक देखिए, यात्रा हताम वाला। यत्रार्हतां गणभृतां श्रुतपारगाणां, ये वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा। श्लोक क्रमांक 22, कैलाश शैल शिखरे परिनिर्वृतौ सौ, वसंत तिल का छंद। श्लोक क्रमांक 23, यत् प्रार्थ्यते शिवमयं विबुधेश्वराध्यै। 24, पावापुरस्य बहिरुन्नत भूमिदेशे। 25, शेषास्तु ते जिनवरा जितमोहमल्ला। 26, आद्याश्चतुर्दश दिने विनिवृत्त योगा। 27, बाल्यानि वास्तुतिमैः कुसुमे श्रद्धा। 28, शत्रुञ्जये नगवरे दमितारिपक्षः। 29, द्रोणीमती प्रबलकुण्डलमेण्ड्रके च। 30, शय्याचले च हिमवत्यपि सुप्रतिष्ठे। 31, इक्षोर्विकारसप्रतः गुणेन लोके। इत्यर्हतां शमवतां च महामुनीनां। जी, तो 32 जो है वो 32 श्लोक तक, श्लोक क्रमांक निर्वाण भक्ति में 21 श्लोक से लेके 32वें श्लोक तक यह वसंत तिल का छंद है। छेपक श्लोकानी, छेपक श्लोक देखिए कौन सा छंद है वो? कैलाश शाद्र मुनिंद्र नहीं है, वो स्रग्धरा छंद है। कैलाशाद्रो मुनीन्द्रः पुरुर्मुद्रितो मुक्तिपापा प्रणुतः चंपायामासु पूज्य सदृशपतितो नैमिरप्युर्जयन्ते। ठीक है, 7 की गति इसमें आती है। अगला देखिए तृतीय श्लोक। तृतीय श्लोक देखिए जरा, गौर जो श्लोक। कौन सा छंद है? नेहा 31 को जितने लोग आएंगे अलग से नाम लिख के देना मुझे चरण के बाद में, ठीक है, क्योंकि उसको प्लान करना पड़ेगा। मौखिक परीक्षा है तो मुझे भी देखना पड़ेगा कि कितनी क्या सेटिंग करना है। वो अनुष्टुप छंद है। गौरजोषः कपि को कहा सरोजा स्वस्तिका शशि मकरः श्रीयुतो वृक्षो गंडो महिष सुकरो। ठीक है, ये पूरा श्लोक क्रमांक 3, 4 और 5 ये अनुष्टुप छंद है। 3, 4 और 5 आपको पता है ये 3, 4, 5 श्लोक क्या ही है? आप आश्चर्यचकित रह जाओगे जब इसका अर्थ बताऊंगा आपको। इसका अर्थ क्या है? टिंटिंग थोड़ा ये
सही बटन दबा पाओ तो ही जाना, बाकी डिस्टर्ब नहीं करना। ये 3 जो श्लोक हैं, तीसरा, चौथा और 5वां निर्वाण भक्ति के 6 पद श्लोक, ये क्या है? हाँ, ये तीर्थंकर के वंश नहीं है। चलिए देखते हैं। गोहो, गोहो मतलब बैल, वृषभ, तुमने डिस्टर्ब कर दिया। वृषभ पहला चिन्ह, गजा हाथी, अजित नाथ का हाथी है ना, संभव नाथ का घोड़ा, तो हो गया। जो चा लिखा है ना, वो चा नहीं है, उसको ठीक कर लो आप, वो वाह है, वो आएगा वहाँ पे। गोर जोश्वा, तो गोर गो हो टिनटिन, गजाहा और अश्वहा, 3 चिन्ह वहाँ से निकल गए। कपि को कहा, कपि मतलब अभिनंदन नाथ का बंदर, को कहा सुमतिनाथ भगवान का चकवा, सरोजहा पद्म प्रभु का कमल, स्वस्तिक सुपार्षद भगवान का स्वस्तिक साथिया, शशि मतलब चंद्रमा, मकरा मगरमच्छ पुष्पदंत जी का, श्रीयुतो शीतलनाथ भगवान का कल्प वृक्ष, श्रीयुत, ठीक है, श्रीयुतो वृक्षो मतलब श्री से युक्त वृक्ष, कल्प वृक्ष। गंडा, गंडा मतलब श्रेयांश भगवान का गेंडा, और महिष वासुदेव भगवान भैंसा, शुक्र विमलनाथ भगवान का शुक्र, अनंतनाथ भगवान का सेही है ना, धर्म भगवान का वज्रदंड, शांतिनाथ भगवान का मृग हिरण, छागा मतलब बकरा, किसका? कुंतुनाथ भगवान का है ना, मल्लिनाथ भगवान की पाठीन, पाठीन मतलब मछली, भक्तांबर में आता है, पाठीन पीठ भय दौल बड़ बाग नौ। याद है, ये जब बड़वाना समुद्र के भय की बात आती है तो उसमें ये विषय आता है। पाठीन मतलब एक पाठीन नाम की एक मछली होती है जो यहाँ नहीं होती है, वो यहाँ वर्तमान में समुद्र में नहीं है। वो ऐसी मछली है कि जिससे जहाज अगर एक बार टकरा गया तो जैसे RDX में ब्लास्ट होता है, वैसे ही जहाज टकराने से ब्लास्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं बड़वानल। इसलिए वहाँ पे पाठीन पीठ भय दौल बड़ वाड वागनव, तो पाठीन नाम की जो मछली है ये विकराल, हाँ ये विकराल मछली होती है। कलश तस तथा, तो कहाँ तक पहुँच गए? मल्लिनाथ भगवान का पाठीन, मुनीश्वरनाथ भगवान का कलश, मल्लिनाथ भगवान का कलश, मल्लिनाथ का कलश। उसके पहले कौन से आते हैं? अरनाथ भगवान का मछली, ठीक है। कच्छप, कच्छप मतलब कछुआ, मुनीश्वरनाथ भगवान का कछुआ। च उत्पलम, तो च उत्पलम, उत्पलम मतलब नेमिनाथ भगवान का, उत्पल मतलब है कमल, ठीक है। अब वो सफ़ेद और काला लगा लो आप। फिर शंख नेमिनाथ भगवान का, नाग नागराज पार्श्व भगवान का, और केसरी मतलब सिंह, महावीर शेर महावीर भगवान का। तो 2 श्लोक में पूरा 24 नग। अभी वंश क्या है? शांति कुंत वर कौरव्या, वो कौख्या नहीं है, वो रा है, कौरव्या, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए अर्थ अभी नहीं समझते हमको, बाद में अर्थ समझेंगे। अभी छंद चल रहा है, 4 से 5 समझेंगे जब विषय आएगा तब। तो देखो आप कहाँ कहाँ कौन कौन से, यहाँ पे पहली बार पढ़ा होगा अपने जीवन में चिन्ह का श्लोक, जब कहाँ कहाँ छुपे हुए सब। तो ये हमारा निर्वाण भक्ति पूर्ण हुआ। अब 39 पर है नंदीश्वर भक्ति। तो नंदीश्वर भक्ति कौन से छंद में है? पूरी। ये आपको गृह कार्य देते होंगे। पृष्ठ क्रमांक 53 निकालिए, मैं बता दूँ आपको, चिंता नहीं करना। पृष्ठ क्रमांक 53। नंदीश्वर भक्ति का छंद वो देखिए ना, अक्षर कितने आ रहे हैं इसको। चौदह सौ है पक्का पढ़ना इसको जरा। बसंत का छंद है वो, देखिए मतलब बसंत का छंद वो नहीं है, वो कुछ और है, बताऊंगा क्या। 53 प्रश्न निकालिए। 6 पक्ष श्लोक कहा, नंदीश्वर भक्ति के अतिरिक्त श्लोक। कौन सा छंद है वो? गत्वा।
ये आपके लिए श्रावक प्रतिक्रमण, ये श्रावक प्रतिक्रमण आपका ही है ना? किसका ये? अच्छा मंदिर का है। आप कल ढूंढ रहे थे ना ये किताब को? गत्वा चितेर्वियति पंचसहस्रदंडान, ये वसंत का छंद है। पीछे पढ़ती दूसरा श्लोक भी जो है, सालोथ वेदि रथोपि सालो, वसंत का। तृतीय श्लोक, प्रासाद चैत्य निलयः परिखात वल्ली, माला मृगेन्द्र कमलां पर्वैनितेया, निर्गंध कल्प वनिता मृतिका भौमा, भाषा प्रभावलय विस्तर पुष्पवृष्टि, भृंगार ताल कलशध्वज सत्प्रतीका, स्तंभ प्रतौलि निधिमार्ग तडाग वापी, सेनापतिस्तपतिहर्म्यहतेस्त्वपाश्च, पद्माकालो महाकाला सर्वरत्नश्च पाण्डुका, नैसर्पो माणवा शंका पिग्लो नित्यो नवा, एतेषां पत्या प्रणवन्ति यस्य, तस्मै नमस्त्रिभुवन प्रभवे जिनाय। तो इसमें थोड़ा सा जरा लय ऊपर नीचे चलती है। तो ये श्लोक कौन से छंद में? 10वां श्लोक। देखिए 8-16 अक्षर आ रहे इसमें। आ रहे हैं, ठीक है। तो अनुष्ठुप से मिलान करना है क्या इसमें? 55। चलिए ये भी छोड़ते चलेंगे आगे बाद में, सब लिखते जा रहा हूँ, आप भी लिखते जाइए। अगला, खबिये घाड़ भई कम्मा, खबिये घड़ घाई कम्मा, चौथी साती सै विशेष पंच कल्याणा, अठवर पाड़ी हेरा अरहंता मंगला मच्छम। ये कौन सा? ये आर्या छंद। देखिए जहाँ भी जो श्लोक छूट रहे हैं उसमें आप यहाँ लगाते जाइए सब पेंसिल से कोने में। मैं अलग से लिखते जा रहा हूँ सब, कहाँ का कौन सा छंद छूट रहा है, कौन सा श्लोक। हाँ, प्रश्न क्रमांक 56 का ही निर्वाण कांड। अट्ठावयम्युसो चंपाय वासु पूजन नाहो, पूजनते मीजड़ा पावड़ी पुदो महावीरो। कौन सा छंद है? अट्ठावयम्युसो चंपाए वासु पूजननाहो, पूजनते मीजड़ो पावायड़ी पुदो महावीरो। विसंतु जुणवरिंदा अमरासुर वंदिता, दुध किलेसा सम्मेदे गिरिसिहरे, निवाण गयाड़मो तेसिम। ये आर्य छंद चल रहा है जिसमें 12, 18, 12, 15 आपको मात्राएं प्राप्त होंगी। तो पूरा श्लोक क्रमांक 1 से लेकर श्लोक क्रमांक 21 तक और 21 के बाद 6 पक्ष श्लोक में 8वें श्लोक तक, मतलब पूरा निर्वाण कांड जो है ये आर्य भक्ति आर्य छंद में चलता है। ठीक, सामयिक पाठ पृष्ठ क्रमांक 59। 6 पक्ष श्लोक अलग से अतिरिक्त श्लोक 59 पृष्ठ क्रमांक, पेज नंबर। सामयिक पाठ कौन सा छंद है? आपने वो पढ़े, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम। अभी आ चुका है कि नहीं? अभी आने वाला है, अभी आने वाला है। तो उसी का हिंदी है। कौन सा लय चल रही है ये? कौन सा छंद है? गिनी अक्षर कितने उसमें? क्या बोल रहे एकता?
ये ताटंक छंद में हमने कौन सा पाठ पढ़ा था? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। ठीक है, तो ये ताटन छंद में पूरा सामयिक पाठ चलता है पद्य 33 तक, 1 से लेके 33 तक। ये लिखा है ना आपको, स्वयंभू स्तोत्र दोहा धुदी आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित है, पृष्ठ क्रमांक 62 पे है। आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिठे तुम पद में मम मात। 13, 11 ये कौन सा छंद है? सोरठा। सोरठा दोहा चलता है 11, 13 और सोरठा चलता है 13, 11। तो ये सोरठा छंद में है। आचार्य श्री जी ने सोरठा छंद का प्रयोग करके इससे रचा है। पूरे 24 पद्य सोरठा छंद में लिखे गए हैं। पृष्ठ क्रमांक 66 पे ये 66। ठीक है, सोरठा में 11, 13 है, दोहा में 13, 11 है। ठीक है, दोहा लिख लीजिए इसको। ग्यारह और 13 मतलब सोरठा, ठीक है, और 13, 11 मतलब दोहा। ठीक, तो दोहा छंद में। चलिए आगे चलिए। पृष्ठ क्रमांक 66, भावना द्वात्रिंशति का पाठ। भावना द्वात्रिंशति का पाठ 66 पेज देखिए और आप आइए पीछे पृष्ठ क्रमांक 59 और 66। जो 66 है उसका हिंदी अनुवाद 59 पे है। ठीक है, भावना द्वात्रिंशति का पाठ है, इसी को ही सामायिक पाठ कहते हैं। तो एक है सामायिक पाठ संस्कृत और दूसरा है सामायिक पाठ हिंदी। ठीक है, दोनों में 32-32 मिलेंगे आपको। तो ये पूरा जो है उपजाति छंद में है। इसी में ये जो ठोलिया जी ने आपको दिया है, ये यदर्थ मात्रा वाला जो हम पढ़ते हैं, कहाँ गया वो? ये कक्षा के बाद ये इसी में श्लोक क्रमांक 10 और 11 यहीं से लिया गया। ये 10 और 11 ठीक है। तो पूरा ये सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवा। अब जैसे ये है तो इसमें पहला जो है वो इंद्र वज्रा है, दूसरा इंद्र वज्रा है, तीसरा इंद्र वज्रा है और चौथा उपेंद्र वज्रा है। ठीक है, ऐसा ये उपजाति चलता है। इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र का मिश्रण स्याद इंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊगा उपेंद्र वज्रा प्रथमे लगौसा। ठीक है, पृष्ठ क्रमांक 69 बृहत स्वयंभू स्तोत्र। ठीक, सबसे पहला वंशस्थ छंद में
ऋषभनाथ भगवान का स्तोत्र है। वंशज छंद का हमने जो लक्षण देखा था, जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ, जिसमें 12 अक्षर थे और गति उसमें चल रही थी। स्वयं भुवा भूतहितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा। ठीक है, ऐसा ही चलेगा। उसके बाद अजितनाथ भगवान का जो स्तवन है वो उपजाति छंद में चलता है। यस्य प्रभावा पृथिव्युच्युतस्य क्रीडा स्वपीचीव मुखारविन्दः। संभवनाथ भगवान का स्तवन इंद्र वज्र में है। त्वं संभवः संभवत रोगहि संतप्यमानस्य जनस्य लोके, इस तरह चलेगा। अभिनंदन भगवान का स्तवन वापस से वंशज, जिसमें 12 अक्षर हैं। गुणाभिनंदादभिनंदनो भवान दयावधुं शांति सखी मसी श्रियत। सुमतिनाथ भगवान उपजाति छंद 11 अक्षर। अनुवर्त संज्ञा सुमतिर्मुनिस्त्वं स्वयं मतनयेन सुयुक्ति नीतम। पद्म प्रभु भगवान का उपजाति छंद में चलता है 11 अक्षर। पद्म प्रभः पद्म पलाश्लेष्यः पद्मालयालिंगित चारुमूर्ति। फिर उसके बाद सुपार्श्व भगवान उपजाति छंद में चलेगा 11 अक्षर। स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पुंसां स्वार्थो न भोगा परिभंगुरात्मा। चंद्र भगवान उपजाति छंद। चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयं जगतीव कांतम। सुविधिनाथ भगवान उपजाति छंद 11 अक्षर। एकांत दृष्टि प्रतिषेधि तत्वं प्रमाण सिद्धम तद तत् स्वभावं। शीतलनाथ भगवान वंशस्थ छंद 12 अक्षर। ना शीतलाश्चंदन चंद्र रश्मयो नागांगमंबो न चहार्यस्त्या। उपजाति और वंशस्थ की लय चलती एक ही है, बस एक अक्षर का भेद है। श्री अंशनाथ भगवान उपजाति छंद। श्रेयांजनः श्रेयसि वर्तमनि महा श्रेय प्रजाशासनजे वाक्यः। वासुपूज्य भगवान उपजाति छंद। शिवासुपूज्यो बुधया क्रियासु त्वं वासुपूज्यस्त्रिदिशेन्द्र पूज्यः। विमलनाथ भगवान वंशस्थ 12। यैव नित्या क्षणिका दयोनया मिथोनपेक्षा सुपरप्रणाशिनः। अनंतनाथ भगवान वंशस्थ छंद। अनंत दोषाशय विग्रहो ग्रहो विसंगमान मोहमय शिरम हृदि। 4 से 5, 4 से 4.5 वाले सत्र में इनका उच्चारण और अर्थ वहाँ देखेंगे। धर्मनाथ भगवान का जो है वो रत्तुदत्ता छंद में है, जिसका हमने लक्षण देखा था। रान रावि भरतोदता लगो, जिसमें 11 अक्षर थे। धर्म तीर्थ मन घम प्रवर्तयन धर्मित्यनुमतः सतां भवान, इसलिए में चलता है। शांतिनाथ भगवान वापस से उपजाति छंद आ गया है। विधाय रक्षां परता प्रजानां राजा चिरमयो प्रतिमा प्रतापः। कुंतुनाथ भगवान का वसंत तिल का छंद जो कि हमने देखा था 14 अक्षर था। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ गाहा कुंथो प्रभत्य किल सत्वदैतानाः, इसलिए में चलता है। फिर अर्णनाथ भगवान का जिसका स्तवन था वो हमने देखा था क्या? पृथ्वी कहाँ है? पथ्य वक्तम जब छंद आया था तो मैंने आपको बताया था कि अनुष्टुप छंद का ही वो एक, उसमें देखिए 16 अक्षर है। गुणस्तोकम सदुलंघ्या तद बहुत्व कथा स्तुति आनंत्याते गुणा वक्तु मशक्यास्तै सा कथम। आया? आप देखिए इसका 5वां अक्षर लघु एक दीर्घ है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, 6वां अक्षर कौन सा है? गुरु है। चारों का देखिए, चारों का गुरु, चारों का आ गया। ठीक है, 5वां देखिए
चारों का पांचवा, सर्वत्र लघु पंचमम, पांचवा अक्षर लघु लघु आ गया चारों का, ठीक है। फिर इसका देखिए द्विचतुष्पाद्य और ह्रस्वम सत्वम, पहले और तीसरे का सातवां अक्षर दीर्घ आना चाहिए। आ रहा है? और दूसरे और चौथे का लघु आना चाहिए। आ गया? तो कौन सा छंद है? अनुष्टुप। बाजू में लिख लीजिए अनुष्टुप छंद। पथ्या वक्तम लिखा है, हो सकता है उसका अपर नाम हो। तो ये पूरा अनुष्टुप छंद में चलता है। 104वां श्लोक देखिए, 104 अरनाथ भगवान का ही 104वां श्लोक। मैंने आपको एक छंद पढ़ाया था, अपर वक्त्र छंद। अपर वक्त्र पढ़ाया था आपको। आयुजिनन रला गुरु समय तद पर वक्त्र में दम न जाऊ जराऊ, याद है? जिसमें पहले और तीसरे में 11 अक्षर थे और दूसरे और चौथे में 12 अक्षर थे। ये अर्ध समवृत्त छंद था। इति निरुपम युक्त शासनः प्रयहित योग गुणानुशासनः, यह चलता है अपर वक्त्र छंद में। मति गुण विभवानुरूपतस् त्वयि वरदागम दृष्टि रूपतः, ये भी अपर वक्त्र छंद में चलता है। फिर हम मल्ल्या भगवान के स्तवन में लिखा हुआ है श्री छंद। हमने श्री छंद पढ़ा था, जिसे सांद्री पद छंद भी कहा जाता है। सांद्र पदम स्यात् भक्त नगलैश्च, ये लक्षण था 11। ये कहा है आपका? ये क्या? ये सामने रख के बैठे, इसमें दिया गया है। तो इसमें सांद्री पद छंद था, जो कि हमने पढ़ा था 16वें क्रम पर। यस् महर्षि सकल पदार्था प्रत्यवबोधा समझनि साक्षात्, पूरे देश में जितने भी आचार्य हैं, गणाचार्य हैं, महाराज हैं, माताजी हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं, मैं आपके जो पढ़ा रहा हूँ इसके बाहर वो कुछ भी नहीं पढ़ते, यही पढ़ते, उनका पूरा जीवन यही है। ठीक है। वैतालीय छंद मुनि सूरदास भगवान का जो था, वैतालीय छंद मुनि सूरदास भगवान का, इसका अपर नाम क्या है? वैतालीय। ये भी अपर वक्त्र छंद ही है, वैतालीय। आयुजिनन रला गुरु समय तद पर वक्त्र मिदम न जाऊ जरौ, अधिगत मुनि सुव्रता स्थितिर मुनि वृषभो मुनि सुव्रतो नगहा। ठीक है। नमीनाथ भगवान का स्तवन है शिखरणी छंद में। शिखरणी छंद में लक्षण देखा था, रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सब लागा शिखरणी, जिसमें 17 अक्षर थे और 6-11 की यति थी। स्तुति स्तौतु साधो कुशल परिणामाय सतदा, यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिद चिताः इमे नेत्रे जाते, ये सब शिखरणी छंद में चलता है। 81 अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का स्तवन विषम जाता बुद्धगता छंद में ये है, जिसके अंदर ये पढ़ा था हमने विषम जाता बुद्धगता छंद। इसमें क्या था? ये विषम व्रत छंद भी इसे अपर नाम कहते हैं। ठीक है। जो 20वां आपने लिखा है विषम व्रत, उसी का नाम विषम जाता बुद्धगता, अपर नाम उसका है। प्रथमे सजौ यदि सनौ चन सज गुरु काव्यनंतरम, ठीक है। ये हमने पूरा छंद पढ़ा था। भगवान ऋषि परमयो, आपने उसको दूसरा लिखा नहीं क्या भाई? जिन्होंने लिखा नहीं वहाँ पे 20वें में, वो 20वें वहाँ पे लिखे ना जो पूरा छंद था, क्योंकि उसका ऐसा यही छंद है जिसके अंदर 2 अलग अलग लक्षण आए थे। मतलब 2 लाइन का लक्षण वाला छंद अगर कोई है तो विषम व्रतम
उद्गता छंद है। प्रथमे सजौ यदि सलोचन सज गुरु काव्यनंतरम यद्यत घन जलगा स्युरथौ सज सा जगौ च भवतीय मुद्गता। ठीक, इसमें विषम कृत को चारों का अलग अलग यहाँ पे चल रहा था, जिसमें हमने देखा था कि प्रथम पाद में सगड़ जगड़ सगड़ तथा एक लघु, द्वितीय में नगड़ सगड़ जगड़ तथा एक गुरु, तृतीय में भगड़ नगड़ जगड़ एक लघु और एक गुरु, साथ में चतुर्थ में सगड़ जगड़ जगड़ और एक गुरु। उसका नाम उद्गता नामक छंद है। विषम जाता उद्गता, ठीक है। पार्षद भगवान का वंशस्थ छंद है। जतौ तो वंशस्थ मुदिरितम जरो तमाल नीलै सदनुस्तद्गुणैः प्रकीर्ण भीमा शनिवायु वृष्टिभिः। वंशस्थ छंद 12 अक्षर। वीर भगवान का स्तवन आर्या गीति छंद में है, जिसे स्कंदक छंद भी कहा जाता है। तो ये आर्य गीति में 12-19 अक्षर ऐसे चल रहे हैं। कीर्त्या भुवि भासितया वीरत्वं गुणसमुच्चया भासितया भासोडु सभासितया सौम्य व्योमि कुंदशोभासितया आर्या प्राग्दलमन्ते दिक्गुरुताद्रक् परार्थमार्या गीतिः। ये लिखा है आपने? ये आर्य गीति छंद का लक्षण लिख लीजिए। जिन गीति का हिंदी का छंद था, टिंटिन एक कॉपी लेकर आना, नई रजिस्टर जो इनको दिए जा रहे हैं सबको, फिर 2-3 लेके आना। ये नहीं, हाँ दिखाना, ऊपर दिखाना। ये किसके पास नहीं है? ऊपर दिखाना, ऊपर। ये किसके पास नहीं है? 1 तारीख से आओगे? 1 से आओगे? ठीक। ये भी चाहिए, हाँ दिखाना। ज़्यादा धिक गुरु ताद्रक परार्ध। ये उठाइए जरा, किसके पास नहीं, ये वाले पहुंचाना। अरे जिनके पास नहीं है, जो 1 से आएंगे वही लेना। ये क्या ताद्रक द्रक और दे, और रखे होंगे और लेके आओ। इसका नाम है त्राता। ये भाई रक्षा करेगा, इसलिए इसका नाम त्राता रखा गया है, रक्षक। आर्या प्राग्दल मंते धिक गुरु ताद्रक परार्ध मार्या गीति। पढ़िए ना। देखिए लय की छंद की कक्षा मुंह खोलने वाली कक्षा है, चुपचाप बैठकर कक्षा नहीं है। आर्या प्राग्दल मंते दिक गुरु ताद्रक परार्ध मार्या गीति।
पढ़िए एक साथ। आपके पास है? देवी जी के पास काय है वो है क्या? अच्छा, उनको बता देना 31 को मौखिक परीक्षा है। हाँ, ये बता रहा हूँ आपको। अब पहले तो नेहा इसको लेंगे और नेहा को ये करना है कि इसके अंदर अभी तक जितने भी श्लोक पढ़े हैं सारे श्लोकों को व्यवस्थित रूप से लिखकर उनका गण मिलान करना, उनका संख्या मिलान करना पूरा व्यवस्थित रूप से वो नेहा करेंगे। इसमें पधारी, आपके पास 3 महीने का समय है। नहीं, वो उनको दिया है, इस नेहा को दिया है, वह वो करके करेंगे आराम से। अब इनको गृह कार्य दिया, करेंगे फुर्सत से बैठ के। और कोई है ऐसा? आइए, सलोनी जी आ रहे हैं, वो भी करेंगे। सोनाली, हाँ, पूरा व्यवस्थित रूप से कौन सा आपने श्लोक लिया है, ठीक है, और कौन सा वो स्तोत्र है, व्यवस्थित कलर पेन का प्रयोग करें ताकि एक ऐसा तैयार हो जाए। और अगर इसमें आपको लग रहा है कि नहीं आ पाएगा या आपको चाहिए कि आपको लाइन वाली कॉपी में नहीं बन रहा है, आपको कोरी कॉपी चाहिए, तो अपने हिसाब से आप देखें। और मुझे तो लग रहा है कि इसमें नहीं आएगा, ठीक, तो ठीक। और कोई है समझदार जिसको छंद शास्त्र में महारत हासिल करनी है? मतलब ऐसी कॉपी आपको तैयार करना है, आप दोनों होगा स्नेहा, तीनों मेरी दृष्टि में अभी, कि वो ऐसी तैयार हो सके कि कोई भी महाराज जी माता जी आए तो मात्र हमको देना है बस, ताकि अपने कमरा बंद करके व्यक्तिगत पढ़ लेंगे, केवल हमारा काम देने का है। तो आप तीनों में से जिसकी कॉपी मुझे लगेगी बहुत व्यवस्थित है तो उसकी कॉपी मैं अपने साथ ले जाऊँगा और उसको नहीं, मैं उनकी ले जाऊँगा, उनको जेरॉक्स दे दूँगा। आप लोग ठीक है, प्रमादी लोगों के लिए भी तो ये चल रहा है। इसका लक्षण लिख लीजिए जरा। आर्य का पूर्वार्ध, आप लिख लीजिए, थोड़ा लक्षण भी मुझे जरा हल्का सा वो लगता है, फिर भी लिख लें। आर्य का पूर्वार्ध यदि अंत में, आर्य प्राग्दल मनते, आर्य का पूर्वार्ध यदि अंत में एक गुरु वर्ण से युक्त हो, आर्य का पूर्वार्ध यदि अंत में एक गुरु वर्ण से युक्त हो और उत्तरार्ध भी गुरु वर्ण से युक्त हो और उत्तरार्ध भी इसी प्रकार हो तो उसको आर्य गीति छंद कहते हैं। प्रिंटेड वहाँ पे रिद्धि मंत्र के कार्ड्स रखे पीछे बड़े वाले। और इधर आओ, लिख आओ, आर्य गीति छंद कहते हैं, ठीक है। अब जरा आप इसका अर्थ खोज के लाइएगा कल, इसका अर्थ क्या है। ये किसके पास नहीं आपके पास पहुँचाइए। आप लोग मांग तो लिया करो कि क्या चल रहा है क्लास में, महाराज जी कल क्या कहा था, परसों क्या कहा था, कल क्या दिया गया, परसों क्या दिया गया। यहाँ पे हर हफ्ते कुछ ना कुछ बढ़ता है, बहुत दान दाता है गोंदिया में, कमी नहीं किसी के पास। तो दान दाता की बात नहीं है, ज्ञान का सम्मान रखने वाले लोग हैं। अभी आपको ये मिलने वाला है, आपको ये मिलने वाला है, बहुत सुंदर सी ये छोटी सी लघु पुस्तिका है, ये मिलेगी आपको, जिसके अंदर आप ऐसा खोलेंगे तो ये आचार्य वंदना है। क्योंकि प्रातःकाल 7:15 बजे शुद्ध स्कंद के पश्चात सीधा मुझे आचार्य वंदना याद करानी है सबको। तो जितने के बहाने, जिनके की ग्रंथ नहीं, ये नहीं वो नहीं, मैं इसको जेब में डालो और मैं दुकान में चलते बनो, दुकान में बैठ के याद करो दोनों लाइन। माता जी सुनिए, तो ये इसमें लघु सिद्ध भक्ति, लघु शुद्ध भक्ति, लघु आचार्य भक्ति, और ठीक पीछे रिद्धि मंत्र। जिनको अभी तक रिद्धि मंत्र याद नहीं हुए तो जेब में रखिए, आपको सुबह शाम भगवान के सामने पढ़ना है, पढ़िए। तो ये इतनी छोटी सी लघु, अच्छी लगी आपको ये लघु पुस्तिका?
इसके लाभार्थी हैं देवेंद्र ज्वेलर्स परिवार गोंदिया महाराष्ट्र। तो उनकी तरफ से चाहे आप हो गए, चाहे रविवार के बालक की कक्षा हो गई, सबको दिया जाएगा और सबको इसमें से रटाया जाएगा। मतलब गोंदिया में कम से कम 150 से 200 लोगों को आचार्य बनना बिल्कुल मुखाग्र होगी, बिल्कुल, ताकि वो कहीं भी जाएंगे और आचार्य बनना पड़ेंगे तो समाज का नाम रखेंगे। ठीक है जी। इसके बाद नहीं, आप अपनी भावना रखिए, हम तो सारे एडिशन ले आएंगे। मेरे पास तक जो आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा। अब आप सोचो कि जैसे ये देवेंद्र ज्वेलर्स ने इसको प्रकाशित कराया, अब कितने लोग इससे पढ़ के आचार्य बनना याद करेंगे और जीवन भर के लिए आचार्य बनना करेंगे, या महाराज माता के सामने जाएंगे, तो उनको पुण्य मिला कि नहीं मिला? अब थोड़िया जी ने ये प्रकाशित कराया, जीवन भर का है, आज का नहीं, हमेशा काम आएगा। तो मैं ना बंजर भूमि में स्वयं बीज बोता हूँ और ना किसी को बोलता हूँ कि तुम भी बंजर भूमि बीज लो। मैं कभी भी ऐसा कोई भी शास्त्र प्रकाशन ना करवाता हूँ, ना किसी को करने के लिए बोलता हूँ जिसका कोई उद्देश्य नहीं और कोने में पड़ा रहता है, कभी नहीं, कोई काम का नहीं है। मैं बताऊँ क्या पकड़ता है। तो ऐसा ये छंद जो चल रहा है, इस छंद में अभी तक 82वें पृष्ठ पर पहुंचकर 83वां पृष्ठ पूरा हो गया है। तो ये पूरा आर्यगीति छंद में है, जिसे स्कंदक छंद भी कहा जाता है। कल से प्रारंभ होगा पृष्ठ क्रमांक 84, मैं प्रारंभ करूंगा पृष्ठ क्रमांक 84। ठीक है, महावीराष्टक मुझे क्रम से चलना है, आपका हो गया कोई बात नहीं। ठीक, मैंने नहीं कराया अभी, मैं इस क्रम पे आई नहीं हूँ। तो महावीराष्टक हम चलने वाले हैं 84 से, और हमारे पास 2 दिन बचे हैं। ठीक है, किसके अक्षर? इसके अक्षर 12-19 आना चाहिए है ना। बाकी आप बोलिए स्कंदक छंद और कहीं और इसका लक्षण मिलेगा तो मैं भी खोज कर रहा हूँ उसका, आप भी खोज कीजिएगा। आप गिनिए ना अपने हाथ से, मुझे तो सब आता है, आपको सीखना है। ये आपका पुनः बता दूँ, छंद शास्त्र की जो कक्षा है, ये आपकी कक्षा तभी उपयोगी है जब आपके पास ऐसी कॉपी है कि कोई भी आपसे मिलेगा वो कॉपी उसके पास जाना चाहिए, तो ही आपकी कक्षा उत्तीर्ण है। आपको क्या आता है उससे हमको कोई मतलब नहीं। हाँ, ये पूरी किताब रहेगी, आगे से लेकर पीछे तक बोल रहे हैं, किताब रहेगी। पूरे शुरू से लेकर आखिरी तक, पूरे, छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है वो, लेकिन ऐसा कार्य है कि जीवन में एक बार कर लिया, अब बार बार करने के लिए 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। टेंट का बिजनेस है, एक बार ला के सामान रख दिया, अब बस लगाते जाओ और पैसे कमाते जाओ। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। तो छंद शास्त्र को कल आगे बढ़ाते हैं। मौखिक परीक्षा का क्या नियोजन है वो भी देखते हैं, पहले इसका उपसंहार कर ले जरा। कौन से बहुत से लोग चाहिए नहीं ना हमको। मुझे केवल वो लोग चाहिए जो मेरे आंखों के सामने 3 बजे रहते हैं, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। उनको क्या पता छंद क्या होता है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। काय उत्सव कीजिए।
ओम नमः नारायण।